क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के। यार बहुत दिनों के बाद दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने के पीछे के बहुत सारे कुछ स्पेशल रीज़न तो नहीं है आज के, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह के जो आज की डेट में मार्केट में स्कैम चल रहे हैं। जैसे कि लोकल फॉर वोकल को ध्यान दिया जा रहा है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्कैम हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि आयुष मंत्रालय के नाम पर इस हमारे देश के अंदर इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और आयुष मंत्रालय उन सब के बारे में कभी डिस्कस नहीं करेगा, कभी किसी से बात नहीं करेगा। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन निकाली जो कि इम्यून सिस्टम को लेकर थी। हो सकता है कि बाबा रामदेव के बताने का तरीका अलग हो, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो, और उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि कोरोना की मेडिसिन मैं लेकर आया हूँ। उसको लेकर आयुष मंत्रालय ने सबसे पहले बोला था कि ये मेडिसिन कोरोना को लेकर नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपना रिव्यूज़ दिया था, राइट। तो ऐसा ही कुछ यार यहाँ पर हो रहा है कि बहुत सारी आज की डेट में आपको कॉल आती होंगी, और वो कॉल वाले क्या बोलते हैं कि आपको जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, पहले होता था नीम हकीम खतरा जान। क्या होता था कि गवर्नमेंट की कुछ कमिटीज़ होती थी, वो डिफरेंट प्लेसेस पर जाती थी। जो डॉक्टर होते थे झोला छाप उनके पास जाते थे, उन पर रेड मारते थे, और रेड मारने के बाद में उनकी डिग्री वगैरह चेक करते थे। और जब उनकी डिग्रियां चेक करते थे, समझ में आता था कि नहीं यार ये डिग्री उनकी फेक है, तो उनको सीज करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल का रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया, तब से स्कैम को करने का तरीका चेंज हो गया। अब बड़ी बड़ी जो सिस्टम है वो मैं घुस गया कि इसी का एक आज मैं आपको एक पूरे का पूरा ऑडियो सुनाऊंगा। मुझे एक कॉल आती है, और ये मैंने कहाँ से देखा कि ये मैंने देखा सबसे पहले का जो मैं प्रैक्टिकल मेरा जो खुद का अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है पहले तो वो शेयर करता हूँ। आप जो रात को क्या करते हैं, रात को जैसे ही 11 साढ़े 11 बजते हैं, तो आज की डेट में क्या होता है कि हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं ना, उन पर मेडिसिन का प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। और सारी की सारी मेडिसिन वाले यही बोलते हैं कि ये सारी की सारी मेडिसिन आयुष मंत्रालय से वेरीफाइड है, हमारे पास में आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट है। आपने भी सुना होगा, चाहे वो कोई सी भी मेडिसिन हो, अगर उसने बोला कि भाई हमारे पास में डायबिटीज़ की मेडिसिन है, तो डायबिटीज़ की सबके लिए एक ही मेडिसिन है। जैसे वो रामबाण हो, कोई सिम्टम्स नहीं चेक करने, कोई कुछ नहीं। किसी ने बोला मेरा बीपी बढ़ा हुआ, तो बीपी को लेकर एक ही मेडिसिन है सबके पास में। और एंड ऑफ द ड्यूरेशन क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये आयुष मंत्रालय से वेरीफाइड है, आयुष मंत्रालय से हमारे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ रही हैं जो वेट कम करने के लिए आ रही हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो वेट को गेन करने के लिए आ रही हैं। और ये सारी की सारी मेडिसिन रात को 11 बजे के बाद हमारे उन्हीं चैनलों पर बिकती हैं, जिन चैनलों पर हम दिन में सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं दो चीजें और बोलूंगा। रात को और सुबह में क्या डिफरेंस होता है हमारे जो मीडिया के चैनल्स हैं उनके ऊपर। सुबह सुबह एक बाबा जी आते हैं और वो हमारा फ्यूचर बताते हैं कि आपकी राशि में ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन शाम होते होते अगर उस बाबा के ऊपर कोई ना कोई ऐसा आरोप लग जाता है, कोई ना कोई ऐसी कंप्लेंट हो जाती है, तो शाम होते होते वो बाबा जी जो है वहाँ से उठ के, जो सुबह जी बाबा जी होते थे, जो सबके मतलब लिए भगवान होता था, जिसको उस तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता था, शाम होते होते वो सबसे बड़ा दोषी होता है। तो यार मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि शाम को जितनी भी एडवर्टीजमेंट चलती है, पेड एडवर्टीजमेंट चलती है, ठीक है। लेकिन जब ये सारे के सारे बोलते हैं कि हम आयुष मंत्रालय से वेरीफाइड हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि आयुष मंत्रालय की क्या गाइडलाइंस हैं। हो सकता है कुछ गाइडलाइंस हो जिनके तहत ये सब चीज़ें होती हों। आयुर्वेदिक कुछ भी बेच दो, साइड इफेक्ट तो होने ही नहीं है यार, ठीक है। मैं भी एक बार टीवी देख रहा था लगभग 2-2.5 साल पहले, और वहाँ पर ऐड आ रही थी बार बार वेट लॉस की, वेट लूज कर लो, वेट लूज कर लो, वेट लूज कर लो। मैंने बोला यार मैं भी देखता हूँ एक बार मंगवा के क्या है क्या नहीं है। तो उसका नाम था स्लिम सूत्रा। मैंने कॉल की, उन्होंने बोला भाई हम जो है फलाने से वेरीफाइड हैं और हम आयुष मंत्रालय से वेरीफाइड हैं। अब मैंने जैसे आयुष मंत्रालय सुना, मुझे भी लगा नहीं यार ये चीज़ कुछ हो सकती है। मैंने मंगवाया, वो जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने उसको लिया।
2 मंथ उन्होंने बोला, मैंने 2 मंथ लिया। 2 मंथ का मुझे कॉल आती है कि सर आपका वेट लूज हुआ। मैं बोला यार एक पॉइंट भी लूज नहीं हुआ। सामने से मुझे पता है क्या रिप्लाई मिलता है, मुझे सामने से ये रिप्लाई मिलता है कि आपने ढंग से मेडिसिन को लिया नहीं, इसलिए आपका वेट लूज नहीं हुआ। अब दोबारा लेना स्टार्ट करें, हम आपको बताते हैं कैसे लेना है और आपका वेट 100% लूज हो जाएगा। समझ में आता है कि क्लियर स्कैम हो रहा है। आज एक कॉल आती है मुझे, अब आप कॉल्स को सुनाऊंगा मैं आपको। आज की जो कॉल रहती है वो रहती है पेन को लेकर, या मतलब बॉडी में कोई भी बीमारी हो उसको लेकर। मुझे पता था क्या बोलने वाले क्या नहीं बोलने वाले, तो मैंने उनको सुना। बोलते हैं जी 50 रुपये पर डे की आपको मेडिसिन पड़ेगी, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो हम उसको दूर कर देते हैं, केवल 50 रुपये पर डे में। तो यार ये जो एम्स अभी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े खोले हुए हैं, आयुर्वेदा के जितने बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, पतंजलि चल रहा है इतना बड़ा, और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वो भी ये नहीं बोलते कि 10 दिन में 12 दिन में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तो आपको ऐसे संतुष्ट किया जाता है फ़ोन के ऊपर ही, जैसे जो सामने वाला बंदा बैठा है वो कोई नहीं है, तो मेरे जैसा आपके जैसा एक टेलीकॉलर है, उसका काम यही है वहाँ से लीड देना, लोगों की पॉकेट से पैसा निकालना। लेकिन वो इस तरीके से बोलेंगे जैसे कि वो पता नहीं कितने बड़े डॉक्टर हैं। तो सुनेंगे आज पूरी की पूरी ऑडियो को, और उसके बाद आप खुद बताना यार कि क्या ये होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बोलूँगा आयुष मंत्रालय को भी सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की पॉकेट से कितना पैसा लूटा जा रहा है, और ईमानदारी से लूटा जा रहा है यार, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। क्यों? क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट आया, आपको प्रोडक्ट मिला, आपके कोरियर के थ्रू आपके घर आया, पोस्ट के थ्रू आया, और आपने उसको पैसा दिया। उसका साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं है। क्यों? अगर उसके इफेक्ट नहीं तो साइड इफेक्ट तो होने ही नहीं है। और गारंटेड मैं बोल सकता हूं, अगर आप लोगों में से भी किसी ने मंगवाया होगा और ये वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिला है। तो सभी लोग अवेयर रहें इस तरह की चीज़ों से, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर अपने चेकअप करवाएं, बॉडी का टाइम टू टाइम आप जो है प्रॉपर बोल सकते हैं जिसको बॉडी का रूटीन चेकअप करवाएं, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसका एग्जैक्ट इलाज करवाएं। ऐसे नहीं है इन सब के साथ जाएं, इन हवाबाजों के साथ में 50 रुपये पर डे में अगर ऐसे ही लोग ठीक होते तो आज यार इंडिया में एक भी पर्सन बीमार नहीं होता। और हम हेल्थ, जहाँ पर हेल्थ ठीक हो तो ऑटोमेटिकली वेल्थ अच्छी होती है, और जहाँ वेल्थ अच्छी होती है वहाँ इकोनॉमी अच्छी होती है, और जहाँ इकोनॉमी अच्छी होती है वहाँ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो हमारे आयुर्वेदा को बदनाम किया जा रहा है बी ऑनेस्टली, साथ ही साथ में जो है लोगों की जेब से बहुत पैसा निकाला जा रहा है। इस वीडियो को उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जो भोले वाले लोग हैं, जो उस चैनल को देख रहे हैं और उस पर उनको इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है उनका, कि वो ऑर्डर देते हैं और मेडिसिन मंगाते हैं। कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले हो, गारंटेड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो मेडिसिन लेकर देखी हैं। बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन लेकर देखी और कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी का एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा कि आपको बीमारी क्या है, कैसे आप ठीक हो जाओगे यार। तो चलिए लेकर चलता हूँ, इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा आप। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा पाकर स्वदेशी आयुर्वेदिक इलाज पाए मात्र 50 रुपए में। अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है तो एक दबाएं। धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार, रोहगढ़ आयुर्वेदिक संस्था से बात कर रही हूँ। कहाँ से? रोहगढ़ आयुर्वेदिक संस्था से। रोहर? रोहगढ़ आयुर्वेदिक संस्था से। हाँ जी मैडम, बोले। आपको या आपके परिवार में किसी को भी शरीर से जुड़ी कोई दिक्कत समस्या आ रही है? समस्या यही है कि बॉडी में पेन रहता है। बॉडी में पेन रहता है? जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये दिक्कत किसको आ रही है, आपको या आपकी फैमिली में किसी को? मुझे भी आ रही है और मेरे मदर है उनको भी आ रही है।
अच्छा, तो आपको जो ये दिक्कत आ रही है कितने टाइम से आ रही है? मैडम हो गए 1.5 साल हो गया। 5-10 साल? 1.5 साल। अच्छा। तो ये कोई मेडिसिन को ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे हैं आप 5 साल से? दिखाया तो है कई सारे ऑर्थो में जाकर, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। कौन सी दवाई लेते थे? अंग्रेजी दवाई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जी प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ औरंगाबाद से। कहाँ पे? यूपी में? ये महाराष्ट्र में। बाहर। ठीक है जी, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी 46 है। 45। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है जी 5 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच। और वजन कितना होगा? मेरा वजन है 62। 62। ठीक है। देखो सर, आप ये अंग्रेजी दवाइयाँ जो ले रहे हैं ना, ये अंग्रेजी दवाई जो होती है केमिकल ड्रग्स अल्कोहल से मिलकर बनी होती है। इस दवाई का यही रिजल्ट रहता है, दवाइयाँ जब तक के लिए खाते होगे, जब तक के लिए दवाइयों का असर शरीर में रहता होगा, तब तक के लिए शरीर में दर्द की दिक्कत है, थोड़ा बहुत आराम रहता होगा, है ना? जी। और जैसी दवाई का असर शरीर से खत्म हो जाता होगा, वैसे दोबारा पेन होना स्टार्ट हो जाता होगा, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको दिक्कत आ रही है इस वजह से आ रही है, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से शरीर की जो नसें होती है ब्लॉक हो जाती है और हड्डियां जो होती है वो घिस जाती है। हड्डियां घिसने की वजह से वो हड्डियां नोकीली होती है। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो मैंने कम से कम 6 महीने एक्यूप्रेशर भी किया है यार, लेकिन क्या उससे सर? एक्यूप्रेशर भी लिया मैंने 6 मंथ का। अच्छा, तो ठीक हो गया था? नहीं, तो मुझे भी यही डाउट था कि मतलब ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जब मैंने वो लिया तो उसमें मुझे ऐसा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं, रिजल्ट दिखा नहीं मुझे। तो एक और प्रॉब्लम होती है ना कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां जो होती है ना, वो घिसने लग जाती है। ठीक है, हड्डियां घिसने की वजह से वो हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है ना, हाँ हाँ ग्रीस खत्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां नोकीली हो जाती है। और वो जो नोकीली हड्डी जब हमारे मांस में जब चुभती है ना, बॉडी के मांस में, हाँ हाँ। उस वजह से भी सर हमारे बॉडी में पेन होता है। ठीक है, बाकी ना कोई भी सर देखो दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इसके लिए ना मेरे पास एक आयुर्वेदिक इलाज है। ठीक है, हाँ। मेरी जो आयुर्वेदिक दवाई है ये हाई क्वालिटी के प्रॉपर जड़ी बूटी से बनी है, जिसका आपको ओनली ऑन 2 मंथ का कोर्स करना होगा। अगर आप 2 महीने का कोर्स करोगे, आपकी जो दिक्कत मतलब 5 साल से आ रही है वो ओनली 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी, गारंटेड इलाज के साथ। ठीक है जी, रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप खुद कॉल करके मुझे धन्यवाद बोलेंगे। 10 से 11 दिनों में आपको फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी दवाई ISO GSP WHO द्वारा प्रमाणित की गई है। आयुष मंत्रालय आपने नाम सुना ही होगा, उसी के थ्रू दवाइयाँ लोगों के घर तक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, दवाइयाँ आपके घर पर प्रोवाइड की जाएगी। आप महाराष्ट्र में जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई डाकखाना होगा ना? हाँ, डाकाना है। हाँ, तो उसी डाकखाने में सर हम आपकी दवाइयाँ प्रोवाइड करवाएंगे 5 से 6 दिन में। जब दवाई वहाँ पे पहुँच जाएगी तब आपको वहाँ से कॉल आएगी कि सर आपकी दवाइयाँ आ गई, रिसीव कर लीजिए। तब आपको वहाँ पे जाके दवाई पक्का बिल गारंटी कार्ड लेना होता है और फिर दवाइयों की पेमेंट करनी होती है। ठीक है, हम आपसे ना कोई भी कुरियर चार्जेस, कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे। जो लेंगे दवाइयों का लेंगे। दवाइयों का जो 1 दिन का चार्ज है 50 रुपए, 2 महीने का कोर्स 3,000 रुपए। 3,000 तक का खर्चा कर लेंगे आप अपने के लिए? नहीं, 3 के खर्चा तो 5,000 भी कर ले, लेकिन मतलब बिना बॉडी को देखे आप कैसे मतलब ये एग्जैक्टली आइडिया ले लोगे कि बंदे को यही प्रॉब्लम है? क्या सर? मैंने कहा अगर किसी भी पर्सन को अगर डॉक्टर देखेगा ही नहीं तो वो कैसे एग्जैक्टली पता लगा लेगा कि उस बंदे को ये प्रॉब्लम है, किसकी मेडिसिन उसको देनी बताओ, है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हाँ। डॉक्टर को आप बस यही बोलते ना कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ये तो नहीं बताता ना कि बॉडी किस वजह से पेन हो रहा है, ये मैं बताता ना। जैसे मैं अभी औरतों के डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने एक्सरे वगैरह करा, उन्होंने सारी चीजों को देखा कि भाई आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें गैप तो नहीं आ गया है, ये कैसे है कैसे नहीं है, सारा उन्होंने प्रॉपर सारी चीजों का ट्रीट देखा, पहले एक्सरे करवाए पूरे। हाँ, तो अभी आप मान लो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं तो आप तो यार गैस से दे रहे हो ना कि ये हो सकता है ये हो सकता है। नहीं
नहीं सर, देखो जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, जैसी प्रॉब्लम आपको है ना, आपके जैसे हमारे पास पूरे दिन में ना 400 से 500 कस्टमर आते हैं, पेशेंट आते हैं, ठीक है। मैडम वो बात उन ठीक है आपकी, पेशेंट, लेकिन आप मुझे हाँ एक जी, बात बताएं ना, मान के चलो अगर किसी को स्टोमच पेन हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कि उसका डाइजेशन की प्रॉब्लम है तभी स्टोमच पेन हो रहा है। हो सकता है उस बंदे के मैंने तो स्टोम आपको तभी बताया ना कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मैंने तो आपको सिर्फ दो बताई वजह कि इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आपने कहा कि मैंने ब्लड सर्कुलेट का मुझे भी डाउट था, हाँ तो मैंने वो करवाया, लेकिन वो नहीं है। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि वो नहीं है तो पक्का वो होगा, है ना। नहीं तो तो मैंने बताया ना ठीक कि है प्रॉब्लम किस वजह तो से हो रही है। मैं भी तो आपको यही बोल रहा हूँ कि जब मैं डॉक्टर के पास गया था ना तो उन्होंने जो एक्सरे करा था तो उनको भी यही डाउट था कि जॉइंट्स में कुछ गैप वगैरह आ गया हो रहेगा। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने उन सब चीजों को देखा तो उन्होंने बोला कि मतलब आपके तो प्रॉपर जो है जॉइंट्स वगैरह सारे ठीक हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे भी ये पता था कि कोई जो है अगर कुछ ऐसा होता है कि इंजेक्शन वगैरह लगता है ग्रीस का, जो मैंने सुना था। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे क्योंकि आपके तो जॉइंट्स में गैप है ही नहीं। लेकिन वो पेन जाता ही नहीं है। अच्छा। देखो सर, आप एक बार बस लाइन पर रहोगे, हाँ जो मेरे को सीनियर डॉक्टर है ना, मैं आपको उनसे बात करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप भी डॉक्टर हैं क्या? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो पेशेंट को करवाती हूँ, लेकिन जो मेरे से सीनियर्स है ना, मैं उनसे बात करवा दूंगी। अच्छा करवाएं आप प्लीज। लाइन पे रहिएगा। एक सेकंड सर। जी जी। हेलो। हेलो हाँ जी सर, बताइए क्या दिक्कत आ रही है। मैडम कौन बोल रहे हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? साक्षी बात कर रहे हैं, बताइए। साक्षी जी, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BMS। BMS। जी। मैडम कहाँ से किया आपने? जी, कहाँ से किया आपने? उत्तराखंड सर। सॉरी? ऋषिकेश। उत्तराखंड से ऋषिकेश। ऋषिकेश से। जी। रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे आप अपना BMS का? जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करेंगे? जी जरूर, मैं आपको व्हाट्सएप पर इतना आपको मैसेज कर देती हूँ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं करें, एक बार देना मुझे, क्योंकि एक्चुअली पहले भी आयुष मंत्रालय से ऐसे कॉल आई थी किसी की, मैंने उसको मेडिसिन ली। से कॉल नहीं है सर। सॉरी? आयुष मिनिस्टर से कॉल नहीं, आयुष मिनिस्टर से कॉल नहीं है सर। ये आयुष मंत्रालय से कॉल नहीं है अभी आपके पास भी। कंपनी है टेरिटरी मेडिकल सर्वे कर, उसके थ्रू आपसे बात हो रही है। हमारी दवाइयाँ आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होती है। मैं भी यही ना कि बोल कौन आपके मैडम, पास बात है। ये तो सामने वाले को थोड़ा सुन लिया करो ना। ऐसे मेरे पास एक कॉल आई पहले कि हम जो है आयुष मंत्रालय से वेरीफाइड हैं और आपको मेडिसिन देते हैं। मैंने 3 मंथ मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। और जब सामने से मैंने बोला, तो लो जी, सुना आपने, ये कट गई कॉल। पहले जो लड़की बात कर रही थी वो क्या बोल रही थी, वो ये बोल रही थी कि हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रहे हैं। अगली बोलती है हम मेडिकल सर्वे से बात कर रहे हैं, और ये अपने को BMS डॉक्टर बताती है। तो ऐसे ही आपके पास भी कॉल आती रहेंगी यार। ऐसा नहीं है कि मैं पहला बंदा था दुनिया में जिसके पास में कॉल आ रही थी।
आपने देखा होगा ट्रू कॉलर पे क्या लिखा था। ट्रू कॉलर पे किसी ने पहले से लिखा हुआ था मनी फ्रॉड के नाम से, ठीक है। और अगर ये नंबर अगर आप लेना चाहो तो मैं नंबर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये नंबर था 8929846882। तो इस तरह के स्कैम सबके साथ हो रहे हैं यार, कोई बंदा ठीक नहीं होने वाला है। अगर आपको कहीं भी किसी भी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इस तरह के जितने भी फ्रॉड लोग हैं इनसे बचें थोड़ा सा, नहीं तो यार आपका पैसा भी जाएगा और हेल्थ भी ख़राब होगी। पता नहीं वो क्या देने वाले हैं आपको। लेकिन मैं बोलूँगा कि आयुष मंत्रालय को यार इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि उनके नाम पर कैसे यहाँ पर पर्चे फाड़े जा रहे हैं। कि आयुष मंत्रालय से हम वेरीफाइड है। बाबा रामदेव जैसा बंदा, मैं ये नहीं कि मैं बाबा रामदेव का फ़ैन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो इतने बड़े लेवल पर सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आकर सब चीज़ों को लेकर आ रहा है, उसको आयुष मंत्रालय मना कर देते हैं। उसके लिए आयुर्वेद मंत्रालय बोलता नहीं भाई, सॉरी आयुष मंत्रालय बोलता है कि हम भाई हम जो इन सब चीज़ों को वेरीफाइड नहीं करते हैं। और यार समझदार हो आप, जो आपके पास पुड़िया आने वाली है ना, वो पुड़िया आपके लिए जो है जीवन रक्षक नहीं हो सकती है, वो आपकी जीवन भक्षक हो सकती है। तो बचें सभी लोग ऐसी पुड़िया से, 50 रुपये की पुड़िया से। ये 50-50 रुपये की पुड़िया, जैसे मुझे कॉल किया ऐसे दिन भर में इन्होंने कितने बच्चे बिठा रखे होते हैं, कितना स्टाफ बिठा रखा होता है जिनसे ये कॉल करवाते हैं। और कॉल करवाने के बाद में एंड ऑफ द डे होता क्या है, शाम को रिवेन्यू जनरेट होता है, उनको उनका कमीशन मिल जाता है। लोगों की पॉकेट से पैसा जो निकलवाते हैं उनका हिस्सा बंधा होता है कि यार तुम इतना पैसा निकलवाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें इतना करोगे तो इतना मिलेगा, जिसे हम इंसेंटिव बोलते हैं। तो उम्मीद रखूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और कोई भी अगर इस तरह की ठग में जाके फंसा हो तो ज़रूर कमेंट करना आप प्लीज़।